अखिलेश शुरू से ही मेरे को देख के जब मैं आता था तो ये बोलता था पापा मेरे भी फौज में जाना है फौज में। मैं मना करने पे नहीं पापा मैं भी देश में की मतलब रक्षा के लिए मैं सेना में जाना है। ज्वाइनिंग हुई कब? ज्वाइन हुए 2018 में 17 मई 2018 में उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी मिसामारी, सेकंड पठानकोट, थर्ड कपवाड़ा। कपवाड़ा में अभी मौजूदा उन्होंने कपवाड़ा में हुई थी। 28 मार्च को अखिलेश 4 बजे अपनी यूनिट में पहुंचा। उसके बाद 12 बजे उसको सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगी और 29 मार्च को मेरे सुबह 7 बजे उनके सीनियर जेसीओ का फ़ोन आया। फ़ोन पर बात हुई तो बोला कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, क्रॉस फायर हुआ है। मैं बोला नहीं, मैं ओसी साहब से बात करूंगा। तो ओसी साहब से मैंने बात किया। ओसी साहब मेरे को सांत्वना दिया कि साहब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अखिलेश को मैंने हॉस्पिटल भेजा हूँ। फिर वहाँ से दुर्गमुल्ला गया, दुर्गमुल्ला से नहीं ठीक हुआ तो श्रीनगर भेजा, श्रीनगर में नहीं ठीक हुआ तो दिल्ली इलाज के लिए हाँ इलाज के लिए लाया। फिर जब दिल्ली पहुंचा, मैं मंगलवार को सुबह दिल्ली आरआर में पहुंचा। फिर वहाँ डॉक्टर से बातचीत किया। डॉक्टर मेरे को एसेसन दिए कि लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन गोली लगने की वजह से लड़का नहीं ठीक हुआ। उसके बाद 7 तारीख को दम तोड़ दिया। ये परिवार के लिए, हमारे लिए एक गर्व की बात है। मृत्यु तो निश्चित है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन देश सेवा में अगर मृत्यु हो जाए तो मृत्यु नहीं होती, अमृत को प्राप्त होता है व्यक्ति। हम लोग सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार ब्लॉक के मंझना के पूरे बैसी गांव में हैं और यहाँ पर एक शहादत हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की ओर से अखिलेश शुक्ला शहीद हुए हैं और आज उनका शव यहाँ पे आया गांव में और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। परिवार के साथ हैं, गांव देहात परिवार की ओर से अखिलेश शुक्ला को सादर नमन। उनके परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं। उनकी क्या कुछ यात्रा रही, किस तरीके से घटना हुई और जिसमें उनको वीरगति प्राप्त हुई है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ उनके पिताजी राधे कृष्ण शुक्ला जी, आप स्वयं सेना में रहे, रिटायर हुए और एक पिता के लिए ये गर्व का विषय है कि उसका पुत्र देश की सेवा करते हुए उसने अपना बलिदान दिया है। हमारी संवेदनाएं अंकल जी के साथ हैं और क्या कुछ स्मृतियां रही, अखिलेश किस तरीके से सेना के प्रति जागरूक हुए, सेना में गए और उन्होंने अपनी शहादत दी। अखिलेश शुरू से ही मेरे को देख के जब मैं आता था तो ये बोलता था पापा मेरे भी फौज में जाना है फौज में। मैं मना करने पे नहीं पापा मैं भी देश में की मतलब रक्षा के लिए मैं सेना में जाना है। तो उसने आर्मी स्कूल में ही एडमिशन लिया था, वहीं से पढ़ते वहीं मतलब आर्मी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेता था उनके बच्चों से जो आर्मी के रहते थे। इसीलिए उस ज़्यादा आर्मी के लिए वो इच्छुक था, सेना के प्रति। हाँ सेना के प्रति। फिर पूरा उन्होंने पढ़ाई आर्मी स्कूल में किया। आर्मी स्कूल में उसके बाद उन्होंने अपना योगदान आर्मी के लिए कब ज्वाइनिंग हुई? कब ज्वाइन हुए 2018 में 17 मई 2018 में उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी मिसामारी, सेकंड पठानकोट, थर्ड कपवाड़ा में। अभी मौजूदा उन्होंने कपवाड़ा में हुई थी। 28 मार्च को घटना हुई, सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको गोली लगी थी। आप लोगों को जानकारी प्रदान की गई थी? 28 मई को 28 मार्च को अखिलेश 4 बजे अपनी यूनिट में पहुंचा। उसके बाद 12 बजे उसको सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगी और 29 मार्च को मेरे सुबह 7 बजे उनके सीनियर जेसीओ का फ़ोन आया। फ़ोन पर बात हुई तो बोला कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, क्रॉस फायर हुआ है। मैं बोला नहीं, मैं ओसी साहब से बात करूंगा। तो ओसी साहब से मैंने बात किया। ओसी साहब मेरे को सांत्वना दिया कि साहब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अखिलेश को मैंने हॉस्पिटल भेजा हूँ। फिर वहाँ से दुर्गमुल्ला गया, दुर्गमुल्ला से नहीं ठीक हुआ तो श्रीनगर भेजा, श्रीनगर में नहीं ठीक हुआ तो दिल्ली इलाज के लिए हाँ इलाज के लिए लाया। फिर जब दिल्ली पहुंचा, मैं मंगलवार को सुबह दिल्ली आरआर में पहुंचा। फिर वहाँ डॉक्टर से बातचीत किया। डॉक्टर मेरे को एसेसन दिए कि लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन गोली लगने
की वजह से लड़का नहीं ठीक हुआ। उसके बाद 7 तारीख को दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान इलाज के दौरान 7 तारीख को उनको वीरगति वीर गति प्राप्त हुआ। आज अंतिम संस्कार हुआ और जिस तरीके से अखिलेश का सेना के प्रति, देश के प्रति उनका समर्पण भाव था और बहुत सारे लोगों के लिए एक संदेश भी है कि सेना में बच्चे जाते हैं, देश की सेवा करते हैं। अखिलेश उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिसको भी कहीं भी हो, कोशिश करे सेना में जाने का ही। क्यों एक गर्व की बात होती है कि अगर ड्यूटी के दौरान उसका मतलब मरता है तो वीर गति को अमर हो जाता है। उसके बाद सिविल में तो नौकरी करने पर उतना नहीं, लेकिन जो सेना का गर्व है, मैं भी एक फौजी हूँ और रिटायर हुआ हूँ। मेरा लड़का भी एक फौजी, मेरे को देखकर वो फौज में गया। कैसी स्मृतियां थी अखिलेश के साथ? क्या व्यवहार था आप लोगों की? कुछ ताजा करना चाहेंगे? उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा था। वो किसी से भी अगर 2 मिनट 4 मिनट मिल जाते थे तो अपने में प्रभावित कर लेते थे। हम लोगों को गर्व की बात यह है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। बस हमें यही गर्व की बात है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है अखिलेश के? परिवार में के पिताजी तो है ही हैं, माताजी, 2 बहन, जो कि बड़ी बहन दिल्ली पुलिस में अच्छा, कार्यरत है। छोटी बहन तैयारी कर रही है। मतलब परिवार पूरा शिक्षित है और सब सेवा में है। पूरा शिक्षित है। अच्छा, गांव में कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा व्यवहार था। गांव में बच्चे का बहुत अच्छा व्यवहार था। ऑपरेशन सिंदूर अभी पिछले साल हुआ था, उसमें योगदान था उनका। ऐसा जानकारी मिला कि उस समय वहीं पे ही पोस्टेड थे वो। कहाँ पर? हाँ, कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा में ही थे। क्या स्मृतियां थी? और परिवार में आप चाचा उनके मामा, उनके अच्छा, मामा हैं अच्छा, उनके मामा हैं। जी। स्मृतियाँ दुख की घड़ी तो है ही है, बिल्कुल, बट लेकिन ये देश के लिए शहीद हुआ है, ये गर्व की बात है। और बाकी बहुत मिलनसार भांजा था मेरा वो। कोई भी काम करता था तो बहुत सूझबूझ के करता था और पूरी लगन के साथ अपना काम करता था। और सेना में जाने की इच्छा उसकी बचपन से ही थी, जी। क्योंकि वो आर्मी से अपना पूरा पढ़ाई लिखाई सब किया था और शायद इनको पता भी नहीं थी पिताजी को इनके जी। कि वो भर्ती होने जा रहा है। अच्छा, खुद अपना दौड़ करता था, फिजिकल मेडिकल जो भी करवाता था, पूरी तैयारी पूरी स्वयं से ही। जी पूरी तैयारी करता अभी पता लगा कि जब वो यहाँ पे आए थे, था। उसी के 1-2 दिन बाद ये घटना हुई। ये भी 1 महीने की छुट्टी पे आया था, अच्छा, तो 21 तारीख को यहाँ से गया, 21 मार्च को। 21 मार्च को। जी। तो 2 दिन अपनी बहन के पास दिल्ली में रहा अच्छा, और ये संभवतः 28 तारीख को, जी। नहीं 26 को 26 को। ये दिल्ली से गया श्रीनगर अच्छा, और 28 तारीख को श्रीनगर से कुपवाड़ा पहुंचा। जी। शाम लगभग 3:30-4 बजे मेरी बात हुई इससे जी। और रात में ये घटना घटी। सुबह हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली तो दुर्गमुला में उसका इलाज किया गया, यहाँ पोस्ट था, जी, जी। लेकिन उचित व्यवस्था न होने की वजह हाँ, से बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर उनको भेजा। भेजा गया। उसके बाद वहाँ से भी डॉक्टरों को लगा कि कहीं हाँ, कोई कमी ना कमी ना रह इलाज जाए, में। तो आर्मी के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के आरआर में उनको RR रेफर किया गया और 30 तारीख को मैं भी इनके साथ गया, अच्छा, जीजा जी के साथ, हाँ दिल्ली देखने के लिए। देखने के लिए नहीं, साथ ही उनके रहा मैं। अच्छा, अच्छा। तो जिस दिन डेथ हुआ तब तक मैं उनके साथ रहा। 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को वीर गति को प्राप्त किया दिन में 12 बजे और आज उसका अंतिम संस्कार। जी। तो हम लोग सुल्तानपुर के मंझना गांव के पूरे बैसी पूर्वे में हैं और यहीं पे ही अखिलेश का ये पैतृक गांव है। उनके परिवार के साथ हैं। कैसी उनकी स्मृतियां थी, सेना में कैसे गए, वो प्रेरणा कहाँ से उनको मिली थी और अब जब जो है उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम सभी उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं
और पूरे भारत के लिए एक तरीके से उनका जो बलिदान है वो प्रेरणास्पद है। आप शहीद अखिलेश के नाना जी हैं और कैसा अनुभव रहा आपका? आपका जो नाती था किस तरीके से शहादत उनकी हुई और सबसे बड़ा बलिदान दिया है देश के लिए, परिवार के लिए दुख का समय है। आप लोगों को धैर्य रखना है और इस चीज़ की जानकारी है कि उनका जो बलिदान है वो सबसे बड़ा बलिदान है, उससे बड़ा बलिदान पूरे संसार में कुछ नहीं है। जी ये नाती था हमारा, अकेला था अपने माँ बाप का। दुख तो है क्योंकि कुल का चिराग बुझ गया, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होगी। कोई शेर की तरह मरेगा, कोई सियार की तरह मरेगा। गर्भ सुबह हमको जब से सुना परेशान थे, लेकिन सुबह जब 7 बजे अलीगंज डेड बॉडी पहुंची है, जी, तो जिस तरीके का सम्मान, जिस तरीके से शव यात्रा बिल्कुल, अलीगंज से होते हुए मझना गांव पहुंची है। जी, मैंने अपने 32 साल हमने समाज में ही टीचर की नौकरी किया, अध्यापक की नौकरी किया है। जी, बहुत से केसेस देखे भी हैं, जी। लेकिन उस समय हाँ, हाँ, हम लगभग पूरा क्षेत्र काफिले के, जी हाँ, पूरा पूरा कम से क्षेत्र कम को नहीं तो पूरा ब्लॉक हाँ, तो हजारों की संख्या रहे में हैं। लोग मैं शिक्षक संगठन में पदाधिकारी भी लगभग आधे जीवन रहा, जी, जी, लेकिन वो सम्मान हम नहीं प्राप्त कर सके जो 26 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाला मेरा नाती प्राप्त किया, अखिलेश को जो अखिलेश शुक्ला जी प्राप्त किया। उस समय जब काफिला निकला था, जी, जिस सम्मान के साथ सैनिकों के भीड़ में जी, क्षेत्र की, हम कहेंगे कि पूरे जिले की, और यहाँ तक कि 10-20 विशिष्ट व्यक्तियों को मैंने अमेठी जिले के उसमें उस काफिले में पाया है, देखा है। जिसको जहाँ सूचना मिली वो सब पहुँचे, सब अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि बहुत अर्पित करने बड़े के लिए बड़े लोग पहुंचे सब। धनवान व्यक्तियों की मृत्यु में मैंने शव यात्रा में सम्मिलित होकर के वहाँ पर पहुँचा हूँ, काम किया हूँ। लेकिन उस समय मुझे ऐसा गर्व महसूस हुआ कि अखिलेश शुक्ला अमर हो गए शहादत दे करके, क्योंकि अखिलेश शुक्ला के वंश में ही, वंशावली में ही देश की सेवा निष्ठा की प्रति जो है वो रक्त संचार हो रहा है। 18 वर्ष ना पूरा करने के पहले ही जी, जो बच्चा जिसका वो एम ये हो गया कि मुझे सेना में ही नौकरी करनी है, जी, देशभक्ति में ही अपना जीवन बलिदान करना है, जबकि उनके फादर अधिकारी रैंक से निवृत्त हुए और उनके सेवा काल में ही उन्होंने उनकी जगह संभाल लिया पहुंच करके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उस परंपरा को उन्होंने देश सेवा की आगे बढ़ाया। देश सेवा के आगे बढ़ाया। लड़की भी उसी लाइन पर जी, कि हाँ, हम सिविल में नहीं, जो है दिल्ली पुलिस दिल्ली वो पुलिस में नौकरी कर हो रही है, बहन। वो है। छोटी बहन है, वो भी तैयारी में है, और ईश्वर चाहेगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, मिल जाएगा। लेकिन हम ये परिवार के लिए, हमारे लिए जी, एक गर्व की बात है। मृत्यु तो निश्चित है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन देश सेवा में अगर मृत्यु हो जाए तो मृत्यु नहीं होती, अमरत्व को प्राप्त होता है बिल्कुल, व्यक्ति। इसलिए हमें अपने अखिलेश नाती के लिए गर्व से मेरा सीना चौड़ा हुआ है, दुख के साथ साथ। यही कहना है हमें। चलिए। ऐसा तो अखिलेश, शहीद अखिलेश के नाना जी थे, उन्होंने अपनी स्मृतियां ताजा की, उन्होंने बताया और जिस तरीके से परिवार का अपना मानना है कि हम सभी जो है देश के प्रति, उनके पिता सेना में रहे, सेवानिवृत्त हुए और उनकी सेवा काल के दौरान ही अखिलेश ने जो है भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और 28 मार्च को सर्च ऑपरेशन के दौरान कुपवाड़ा में उनको गोली लगी थी और इलाज के दौरान दिल्ली में जो है उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। परिवार में जो है गम का माहौल है।
परिवार ये मान रहा है कि उनके पुत्र ने शहादत दी है, जो सबसे बड़ी शहादत पूरे संसार में देश की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने दी है।